हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपका सबसे पहले स्वागत है। ये है प्रेम माधुरी जो क्लास 9th का है। क्लास 9th का प्रेम माधुरी और इनके कवि यानी कि रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आज के इस वीडियो में हम प्रेम माधुरी की ही व्याख्या विस्तार से और हर एक लाइन की बहुत ही आसानी से और आसान भाषा में समझाएंगे हम, और आपको क्या है समझना है। तो साथ ही साथ आप भी समझते चलिए, पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए, ताकि जो अगर हम कोई ऐसा वर्ड का अर्थ बताएं जो आपको कठिन लगता हो तो आप उसे लिख सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है जो पहले पद में व्याख्या है वो बसंत ऋतु से रिलेटेड है, यानी कि उसी समय की वर्णन किए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। उन्होंने बताया है कि कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठ फेर, यानी कि कूके लगी, कूके मतलब होता है कूकना, और कोयले कदम्बन पे बैठ फेर, फेरी का मतलब होता है पुनः या फिर से। ये जो बसंत का ऋतु है वो आने से फिर से कोयले यानी कि कोयल जो है वो कदम की डाल पे, कदम एक वृक्ष होता है उस पे बैठ करके वो क्या कर रही है? कूकने लगी है। धोए धोए पात हिल हिल सर से लगे। और फिर कवि आगे कहते हैं कि जो पेड़ के पत्ते हैं वो बरसात से धुले हुए हैं और हिल हिल करके सुशोभित हो रहे हैं। सरसे का मतलब होता है सुशोभित होना, यानी कि बहुत ही अच्छा लगना, वो दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फिर, फिर यानी कि फिर से बोले लगे। दादुर का मतलब होता है मेढक, और मयूर का मतलब क्या होता है? मोर। कवि कहते हैं कि बोलने लगता है मेढक, और मोर जो है वो क्या बोलने लगता है? नाचने लगता है। बरसात आने से मेढक तो बोलने लगता है और मोर क्या करता है? नाचता है। देख के सजोगी जन ही हर्षे लगे। सजोगी जन मतलब जो अभी साथ हैं, यानी जैसे हम उदाहरण पे ले सकते हैं पति पत्नी, वो भी अलग हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? वियोगी जन। अभी साथ हैं यानी कि इकट्ठे ऐसे जन जो एक साथ हो, उनका हृदय, ये मतलब हृदय हर्षे लगे। हर्षे मतलब हर्षित होने लगता है ये सब देख करके। हरि भई भूमि सी पवन चलन लागी, लगी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगी। कवि कहते हैं कि हरि भई भूमि, ये जो पूरा भूमि है वो क्या हो गया है? हरी भरी हो गई है। और सीरी, सीरी का मतलब होता है ठंडा हवा, और मतलब यहाँ पे हवा है, सीरी मतलब होता है ठंडा। चलन लागी यानी कि ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, और पूरा भूमि जो है वो क्या हो गया है? हरी भरी हो गई है। और लख हरिचंद फेरे प्राण तरसे लगे। और ये सब कुछ देख करके हरिचंद यानी कि यहाँ पे श्री कृष्ण को कहा जा रहा है, ये सब देख करके श्री कृष्ण को देखने के लिए प्राण क्या है? तरसने लगता है। ये सब कवि बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। फेर झूम झूम बरसा की रीत आई फेर, बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे। कहते हैं कि फेर झूम झूम बरसा की रीत आई फेर, यानी कि फिर से ये बरसात की ऋतु आ गई है। बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे। और ये जो बादल हैं निगोरे, थोड़ा उन्हें गाली टाइप में दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि निगोरे बादल जो हैं वो झूम झूम करके बरसने लगे हैं। तो पहले पद में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बसंत ऋतु की व्याख्या वर्णन करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है,
दूसरे में है कि जीपे जू होए अधिकार तो विचार कीजिए। अब ये सब जो नीचे आगे जितने सारे पद मिलेंगे वो सारे डायरेक्ट कृष्ण के देखने मिलेंगे, यानी कि कृष्ण जी को देखने मिलेंगे ये सब सारे व्याख्या में। जैसे यहाँ पे उद्धव जो है, उद्धव जो श्री कृष्ण जी के मित्र होते हैं, जो मथुरा से आए हुए होते हैं गोपियों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे गोपियां जो है वो उद्धव को बता रही है कि जी पे जू हो अधिकार तो विचार कीजिए, यानी कि हे उद्धव, अगर हमारे जी पे यानी कि हमारे मन पे हमारा अधिकार होता तभी तो मैं विचार करती कि लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, यानी कि अगर हमारे मन पे हमारा अधिकार होता तभी तो हम विचार करते कि भला बुरा क्या है, सही गलत क्या है, तब हम ये इन सब सारी चीजों की निर्धारण करते। गोपियां उद्धव से कह रही है, नैन श्रोण कर पग सबे पर बस भय। नैन यानी कि आंख, श्रोण कान, कर हाथ होता है, पग यानी कि पैर। ये आंख कान हाथ पैर सब पर बस गए, यानी कि परबस। परबस का मतलब होता है दूसरे पर आश्रित, यानी कि दूसरे के बस हो गया है। उते चल जात इन्हें कैसे के संभालिए, ये तो उधर ही चला जाता है, ये श्री कृष्ण की ओर ही आकर्षित हो जाता है, मैं कैसे संभालूं, यानी कि अपने आप को कैसे संभालूं। हरिचंद भाई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारी। कहते हैं गोपियां उद्धव से कि हरिचंद जी कह रहे हैं कि भाई सब भांति सो, ये जो हमारा शरीर है, हमारा मन है, वो तो हर प्रकार से श्री कृष्ण के बस में हो गए हैं, यानी कि हम क्या हो गए हैं, पराई हो गए हैं, यानी कि हम पराये हो गए हैं। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निवारी। अब ये सब ज्ञान पा करके हमें क्या फायदा, क्या लाभ। मन में रहे जो ताहि दीजिए विसार, मन आपे बसे जाने ताहि कैसे के निवारी। कहती है गोपियां उद्धव को कि अगर ये मन में रहे जो ताहि दीजिए विसार, अगर ये मन में भुलाने का होता तो हम भुला देते। जैसे अगर हम किसी को याद करके रखे हैं, यानी कि उन्हें भुलाना है, तो वो हमारे मन में है तो उन्हें भुला दिया जा सकता है। लेकिन जिसमें मन ही लग गया हो उसे कैसे भुलाया जा सकता है, कैसे बिसराया जा सकता है। बिसराने का मतलब होता है बिसरी, मतलब भुलाना। कैसे भूल सकते हैं, चलो ठीक है, मन में जो है उसे तो भुलाया जा सकता है। गोपियां उद्धव को बता रही है कि अगर हमारे मन में श्री कृष्ण है तो तुम्हारी बात को हम मान करके चलो भूल जाते हैं श्री कृष्ण को, लेकिन ये मन जो है वो उसी में लगा हुआ है तो कैसे भूलेगा, है ना। तो दूसरे में क्या है कि गोपियां उद्धव को ही समझाने लगती हैं। उद्धव आता है गोपियों को समझाने, लेकिन गोपियां ये सब सारी बात सुन करके, क्योंकि वो श्री कृष्ण से दूर नहीं रहना चाहती है। तो आशा करते हैं कि आपको ये दूसरा पद भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके तीसरे पद नहीं, वो क्या है, छंद है, सवैया छंद। ये है सवैया छंद, इस चैप्टर का तीसरा पद। ठीक है, तो इस तीसरे पद को चौथे और पांचवें फिर धीरे धीरे करके इनके सातवें पद तक समझेंगे। यह संग में लागिए डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती है। छिनहु जो वियोग परे, हरिचंद तो चाल परेले कीसु ठानती है। कहते हैं हरिचंद जी व्याख्या करते हैं कि वही गोपियां उद्धव से कह रही है कि यह संग में लागी है डोले सदा, ये जो मेरे नेत्र हैं वो सदा श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। बिन देखे ना धीरज आनती है, ये तो आंखें उन्हीं के याद में लगी रहती हैं, उन्हें देखे बिना क्या होता है, धीरज नहीं आता है। छिनहु जो वियोग परी, यानी कि एक क्षण के लिए भी
वियोग पड़ जाए, यानी कि जो दुनिया है वो अगर बढ़ जाए तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं तो चाल प्रलय की सो ठानती है। तो ये जो आंखें हैं उससे प्रलय बहने लगती है, यानी कि आंसू बहने लगती है। बरुनी में धीरे ना छपे उपजे उजपे पल में ना समझावो, पल में ना समझाए वो जानती है। गोपियां कहती हैं कि ये जो बरुनी है, यानी कि आंखों के जो पलक हैं, जो बाल हैं, उसे बरुनी कहते हैं। ये एक सेकंड खातिर, यानी कि एक क्षण खातिर भी, एक क्षण के लिए भी ये स्थिर नहीं होता है। ये पल में ना समाये वो जानती है, ये अपने पलकों में समाना नहीं जानती, यानी कि हर पल श्री कृष्ण के ही याद में ये आंखें भी लगी रहती है। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियां दुखियां नहीं मानती है। कहती है हम श्री कृष्ण यानी कि प्रियतम, यहाँ पे प्रिय श्री कृष्ण को ही कही है गोपियों ने कि श्री कृष्ण को निहारे बिना ये जो दुखी आंखें हैं वो नहीं मानती है। श्री कृष्ण को निहारे बिना ये दुखी आंखें जो हैं वो नहीं मानती है। ठीक है, यहाँ पे होगा वियोग श्रृंगार रस। जो अगर हम श्रृंगार रस तो है, रस में श्रृंगार है, और श्रृंगार रस की गहराइयों में जाया जाए तो यहाँ पे क्या है, वियोग श्रृंगार रस। पहले बहुभांति भरोसो दियो अब ही हम लई मिलावती है, हरिचंद भरोसे यही रही उनके सखियां जो हमारी कहावती है। कहते हैं सखियां कि पहले बहुभांति भरोसो दियो, एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, शिकायत कर रही है कि तुमने तो शुरू में मुझे बहुत तरह से भरोसा दिलाया कि अब ही हम लाई मिलावती है, यानी कि हम तुम्हें श्री कृष्ण से मिला रही हूँ, मिलाऊंगी। हरिचंद भरोसे रही उनके सखियां जो हमारी कहावती है। एक सखी जो है वो दूसरे सखी से कह रही है कि तुमने तो कहा था, यानी कि बहुत तरह से हमें भरोसा दिलाया था कि हम श्री कृष्ण से तुम्हें जरूर मिलाएंगे। और हरिचंद्र जी कहते हैं कि वही सखी दूसरे सखी से ये भी कहती हैं कि जिनके भरोसे हम बैठे रहे कि वो श्री कृष्ण से हमें मिलाएंगे, वही क्या कर रही है, वो हमें धोखा दे रही है, यानी कि वो हमारी सहेली यानी कि सखियां ही कहलाती है जो ऐसे मेरे साथ की है। अब वही जुदा हुए रहियो हमसो उल्टो मिली के समझाती है, यानी कि वही अब हमसे दूर जा रही है। श्री कृष्ण से मिलाए बिना, यानी कि मिलाने के वजह उन हमसे वो खुद ही दूर चली जा रही है। पहले तो लगाई के आग अरी जल को अब आप ही धावते हैं, और कहती है कि पहले वही हमारे हृदय में प्रेम रूपी आग को भड़का ली है, और फिर क्या करने जा रही हैं, जल को लाने के लिए दौड़ती है जाती है। यानी कि एक सखी दूसरे सखी से उनकी शिकायत को दर्ज कर रही है ना, जैसे बहकावा जैसे कहा जा सकता है ना। तीसरा नहीं, पांचवा जो है, पांचवा सवैया तीसरा है, बाकी बात इस चैप्टर का पांचवा पद है। ठीक है, ऐसा समझा जाए। उधो जो सुधो गयो वह मार्ग ज्ञान की तेरे जहां गुजरी है। अब यहाँ पे क्या है कि जो उधो है उसे गोपियां डांट करके थोड़ा कहती हैं कि तुम अपना जो ज्यादा ज्ञान है ना वो हमारे पास ना शेयर करो, यानी कि हमें ज्ञान ना दो, तुम उसी रास्ते से सीधे मार्ग पे चले जाओ, ज्ञान की तेरे जहां गुजरी है वहां चले जाओ, जहां पे तुम्हारे जो इस ज्ञान की गठरी को समझा जा सकता है वहां पे जाओ। को नहीं सिख मानी है वे एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है। कहती है कोई भी तुम्हारा यहाँ पे सीख यानी कि ज्ञान नहीं मानेगा, क्योंकि यहाँ पे जो श्याम के प्रति यानी कि कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति जो अटूट विश्वास है, प्रेम है, वो बहुत ही खरी है, यानी कि बहुत ही मजबूत है। इसके आगे तुम्हारे ज्ञान जो है वो नहीं काम करेगा। ये ब्रज बाला सबे एक सी हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है। कहती है गोपियां कि ये जो ब्रज बाला है, यानी कि ये
जो ब्रजवासी हैं, यहाँ पे सभी लोग की जो मंडलियां हैं वो बिगड़ी हुई है तुम्हारे हिसाब से। यहाँ पे तुम्हारा ज्ञान नहीं काम करेगा, यहाँ तुम्हारा ज्ञान कोई नहीं लेगा। एक जो है तो ज्ञान सिखाए, सिखाए कूप ही में यहाँ भांग परी है। कहती है सखियां कि अगर एक की बात होती, एक की बात होती तो तुम्हारा जो ज्ञान है वो कोई सीखता भी, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, कूप। कूप का मतलब होता है कुआं, कूप का मतलब और कुछ भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कूप होगा। और सखियां कहती है कि इस कूप का मतलब है कि कुआं में ही भांग पड़ी है, यानी कि श्री कृष्ण के ही दीवाने सब हैं। यहाँ पे तुम्हारा ज्ञान कोई नहीं समझेगा, अपनाएगा। इसलिए से जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से सीधा चले जाओ। ठीक है, तो ये रहा यहाँ तक तीसरा सवैया। ठीक है, अब अगले जो चौथा है और पांचवें में जो अंतिम है सातवां, वो है कवित सवैया। ठीक है, तो उन्हें भी समझेंगे, इससे आगे का आप समझिए। छठे सवैया में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत चहु दिस फूली रही सरसों। यानी कि कवि ये बता रहे हैं कि एक सखी दूसरे सखी से ही इस बात का वर्णन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपस में कह रहे हैं कि हे सखी देखो, ये बसंत का जो ऋतुओं का जो स्वामी है वो है कौन है, बसंत। वही सखियां कह रही है दूसरी सखी से कि हे सखी, जो ऋतुओं का स्वामी है, कंत का मतलब होता है स्वामी, पति, ऋतुओं का जो पति बसंत है वो आ गया है। चहु यानी कि चारों दिशाओं फूल, यानी कि फूल रही है सरसों। चारों दिशाओं में क्या फूल रही है, सरसों फूल रही है। बर शीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयोगर सो। सखी कहती हैं जो दुखी है थोड़ा श्री कृष्ण के वियोग में, वो कह रही हैं कि बर शीतल मंद सुगंध समीर, ये जो शीतल ठंडी ठंडी और मंद सुगंधित हवाएं चल रही हैं, वो इस वातावरण में सतावन हार, यानी कि हमें वो कष्टदायक लगते हैं। यानी कि श्री कृष्ण का जो याद है वो आने पर ये वातावरण भी हमें बहुत ही कष्टदायक प्रतीत होता है। अब सुंदर सावरो नंद किशोर कहे हरिचंद गयो घर सो। वही सखी कह रही है कि जो श्री कृष्ण है अब सुंदर सावरो नंद किशोर, यानी कि नंद बाबा का जो किशोर है वो सांवरा, कहे हरिचंद। हरिचंद जी कहते हैं कि सखियां ऐसे कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण है वो घर से हमें कह करके गया था कि परसों को बिताए दियो बरसों तरसों कबो पाए पिया परसों। यानी कि कहती है सखी कि ये तो श्री कृष्ण जो है, नंद बाबा का किशोर जो है, बेटा जो है, वो हमें कह करके गया था कि परसों हम लौट आएंगे मथुरा से, लेकिन परसों कह के गया था और बिता दिया है बरसों। कितने बरस बिता दिए हैं लेकिन अभी तक वापस आए नहीं है। तरसों कब पाए पिया परसों, यानी कि उनके दर्शन को मेरा जो दिल है, मन है, वो बहुत ही तरस रहा है। ठीक है, छठा हो गया और सातवां जो है ये कवित है ना, तो इन्हें भी समझिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दुखियान को ना चैन सपने हूँ मिलयो, त्रासो सदा व्याकुल विकट अकुलाएगी। प्यारे हरिचंद जू की बीती जाने औधे प्राण, चाहत चले पे ये तो संग ना समाएगी। यहाँ पे सखी वही द्वैत सखी जो है, गोपी जो है, वो दुखी हुई है, बहुत ही दुखी है अंदर से, और कह रही है कि ये इन दुखियान, यानी कि आँख की बात करें, नेत्र की बात कर रही है कि ये दुखी नेत्र जो है वो सपनों में भी चैन नहीं पाता है, यानी कि सपनों में भी ये व्याकुल ही रहता है। तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएगी, और ये जब तक श्री कृष्ण का जो दर्शन है वो नहीं होगा, उन्हें नहीं देखेगा, तब तक ये क्या होगा, व्याकुल ही अकुलाते ही रहेगी। ये जो हमारे नेत्र हैं,
प्यारे हरिचंद्र जू की बीती जान और प्राण, यानी कि हरिचंद्र जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की अवधि बीत जाना ऐसा प्रतीत होकर के सखी जो है वो कह रही है कि मेरा जो प्राण है चाहत चले पे ये तो संग न समाएगी, ये मेरी जो प्राण है वो जाना चाहता है। यानी कि ऐसा जान करके कि श्री कृष्ण का जो अवधि है वो पूर्ण हो गया है, अब वो लौट आएंगे, ऐसा जान करके भी ये जो प्राण है वो चला जाने को चाहता है। लेकिन ये जो आंखें हैं हमारी वो संग यानी कि साथ ना समाना चाहता है। ये हमारी आंखें साथ नहीं जाना चाहता है। क्यों? देखो एक बार हूं न नैन भरे तो ही आते, जौन जौन लोग जहे जहे को पछताएगी। कहते हैं कि ये आंखें अगर एक बार, जब तक नैन भर के, एक बारहों ना नैन भर यानी कि आंख भर करके जब तक ये श्री कृष्ण का दर्शन नहीं करेगी तब तक नहीं जाना चाहेगी। अगर चल भी जाए तो जिन जिन लोग में ये जाएगी वो वहां क्या होगी? पछताएगी। कौन पछताएगी? उनकी आंखें पछताएगी। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरे हूं पे आंखें ये खुली ही रह जाएगी। वो सखी उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव ये बात तुम श्री कृष्ण से जरूर कहना कि अगर हम मर जाए, बिना प्राण प्यारे भय तरस तुम्हारे हाय, अगर हमारा जो प्राण है तुम्हारे दर्शन के बिना अगर मतलब चला जाएगा, हम मर जाएंगे, तो ये आंखें जो हैं वो मरने के बाद भी ये आंखें हैं तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे दर्शन के लिए खुले की खुले ही रह जाएगी। बहुत ही दुखी है सखी, यहाँ पे क्या है? वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, तो चलिए आपका तो ये 7वां भी कंप्लीट हो गया है ना। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर शुरू से लेकर के अंत तक अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।